Hello friends, in this video we see the concept of the foreign key। इसमें हम foreign key के बारे में देखेंगे कि हमारा एक कंस्ट्रेंट है। इसके लिए मैंने अपने दो टेबल क्रिएट कर लिए हैं। पहला टेबल ये है हमारा कस्टमर, और इसमें मैंने ये वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं। और दूसरा टेबल है हमारा ए, इसमें मैंने ये देखिए यहाँ पे फॉरेन की, और मैंने रेफरेंस दी है इस टेबल की जो मैंने पहले क्रिएट किया है उसकी आईडी को, कस्टमर टेबल की CID को। जो फॉरेन की होती है इसमें हम ये बेसिकली यूज़ होती है दो टेबल में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। सो इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, ये कस्टमर्स हैं हमारे और ये ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। जैसे ये 3 नंबर कस्टमर है, ठीक है, उसने ये 500 रुपये की 2 हार्ड डिस्क बुक की हैं, जिसका ऑर्डर आईडी ये है हमारे पास। ये ऑर्डर आईडी आ गई हमारी, ये आइटम आ गई, ये क्वांटिटी, और ये प्राइस, और ये उसकी जो CID है, जो हमारी CID है वो आ गई। सो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी की हमारी यूनिक और नल होती है, जस्ट लाइक दैट हमारी जो फॉरेन की होती है वो यूनिक नहीं होती, बट इसमें हम इस ना ही ये मतलब ना ही ये नॉट नल होती है, इसमें नल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आती हैं। बिकॉज़ क्योंकि एक कस्टमर मल्टीपल चीज़ों को ख़रीद सकता है। जैसे कि ये 2 नंबर कस्टमर है, इसकी 2 आईडी है कस्टमर टेबल में। इसका नाम क्या है, ये अमन है, वो ये माउस और स्पीकर ख़रीद रहा है से। तो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ हमारे। ये टेबल है, एंड करता हूँ। ये देखो गाइस, अब देखो हम इसको नहीं इसमें इंसर्ट कर सकते, बिकॉज़ क्योंकि फॉरेन की का एरर आ जाएगा। बिकॉज़ जो ये 5 नंबर की हमारी कस्टमर की आईडी है वो हमारे इस टेबल में प्रेजेंट नहीं है, कि जो हमारा कस्टमर टेबल है ये देखिए उसमें सिर्फ CID सिर्फ 4 तक है, 1 है, 2 है और 4 है। हम 3 वाली को भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। और अगर हम इसमें कस्टमर आईडी जैसे 2 लिखी हुई है, अगर हम इसमें 3 लिख दें कस्टमर आईडी यहाँ पे, तो ये चल पड़ेगा, हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए 1 रो अफेक्टेड, ये आ गई हमारी USB। अगर हमें अपने कस्टमर टेबल में से हम क्या अपनी CID को डिलीट कर सकते हैं, तो हम नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि जब तक उसकी रेफरेंसेस दूसरे टेबल में है तब तक वो डिलीट नहीं हो सकती। जस्ट लाइक दैट अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें फॉरेन की का एरर दे देगा। अगर हम उस टेबल में से ये सारी जो इसके साथ की वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे 3 है
ऑर्डर में से जहाँ जहाँ 3 है इनको डिलीट कर दें तो हमारी ये हम इसमें से भी डिलीट कर सकते हैं, तब ये हमारी डिलीट हो सकती थी जो हमारी CID थी 3 थी। अगर हमने अपने टेबल में से फॉरेन की के जो कंस्ट्रेन है उसको डिलीट करना है, उसके लिए हमारे पास अल्टर टेबल और टेबल का नाम, ये ऑर्डर मैंने इस केयर बेसिस में इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर का जो एक कीवर्ड भी होता है इसमें हमारे पास, तो अगर हमें किसी भी कीवर्ड के साथ काम करना है तो हम ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस में ही रखते हैं उसको। हम इसमें स्पेस भी नहीं डाल सकते, अगर हम इसमें स्पेसिस डाल देंगे ना दोनों साइड तो ये एज अ कीवर्ड यूज़ हो जाएगा इसमें, जो कि एरर देगा हमें। ये टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेन, ये हमारी फॉरेन की है जो मैंने जो हम कहाँ से ली है मैंने ये डाला। हम बैच 1 यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो डाटाबेस है ये देखिए बैच 1 डाटाबेस, और उसके अंदर जो हमारा ऑर्डर टेबल है उसके अंदर हमने कीज़ देखी, 2 कीज़ थी हमारी, एक प्राइमरी की है एक फॉरेन की है। जो फॉरेन की है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, तो वो रन किया मैंने, तो ये हमारा जो है वो स्वीटा गाइस आई थिंक या फॉरेन की तो चेंज, that's why it gives me error. Now I execute, then is completely execute. So now if we want to add here a 5 ID, previously we not add the with CID 5 because we have a not present of CID 5 customer. तो अब हम इसको करके देखेंगे। Just wait a second. Cannot insert duplicate in duplicate key। अब ये डुप्लीकेट की का एरर आ रहा है, हम इसमें 6 वैल्यू ऐड कर देंगे और मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये हमारी प्राइमरी की थी, बेसिकली वो प्राइमरी की का एरर था तो इसकी वजह से था। तो अगर हम 5 भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखिए क्यूट हो गया वो। कि मैं आपको दिखाता हूँ अब, मैं 5 नाम 5 जिसकी 5 CID हो वो हमारे पास कस्टमर नहीं है, फिर भी हाँ वो 5 और 6 जो कस्टमर्स हैं वो ये USBs खरीद रहे हैं, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर हमने इन चीज़ों को डिलीट करना है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर, वेयर CID इज इक्वल टू 6, पहले हम 6 वाला डिलीट कर देंगे, फिर हम 5 वाला डिलीट कर देंगे, हमारे वो दोनों डिलीट हो गए हैं। देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूँ, हो गए हैं वो हमारे दोनों डिलीट। अगर हमने फिर से दोबारा उसमें अपनी फॉरेन की ऐड करनी हो, उसके लिए हमारा ये सिंटेक्स यूज़ होता है अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड फॉरेन की, और उसके बाद हम कॉलम का नेम लिखते हैं जो कि हमारा है CID, और रेफरेंसेस देते हैं फिर हम, ये कॉलम का नेम ये हो गया,
और रेफरेंसेस देते हैं हम फिर कस्टमर टेबल और CID, जो कि हमारा कस्टमर के टेबल की रेफरेंस दी है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर हम इसको अब चलाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसको भी चेंज कर दें, तो भी ये एरर देगा। अब ये फॉरेन की का एरर दे रहा है। तो थैंक यू गाइस, यही थी हमारे पास फॉरेन की कंसेप्ट। सो वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, so continue your learning.